बैतुल माल कमेटी भिलाई द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ईद मिलन का आयोजन किया गया। बैतुल माल कमेटी भिलाई पिछले 33 वर्षों से गरीबों, यतीम, नादारों, बेवा और जरूरतमंदों की खिदमत में लगातार मदद करते चली आ रही है। इन 33 वर्षों में बैतुल माल कमेटी ने शिक्षा के क्षेत्र में 1860 बच्चों को मदद पहुंचाई। वहीं जरूरतमंदों को 815 रिक्शा, हाथ ठेला एवं 1020 सिलाई मशीन तथा एक जरूरतमंद को उसके जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा प्रदान किया गया। इसके अलावा बैतुल माल कमेटी के जरिए दीनी तालीम के सिलसिले में 25 बच्चियों को आलिमा का कोर्स की डिग्री भी हासिल कराई गई। पिछले 33 सालों से गरीबों, यतीमों, जरूरतमंदों की खिदमत में लगातार सक्रिय बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी ने अपना शानदार 33 वर्ष पूरा करते हुए ईद मिलन मनाया। गौरतलब है कि बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी भिलाई का ईद मिलन व वार्षिक सम्मेलन का कार्यक्रम रविवार की रात सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जामा मस्जिद भिलाई के इमाम मौलाना इकबाल अंजुम ने तिलावत कुरान के साथ की। मदद करती है। इसमें ज़्यादातर दुनियावी एजुकेशन के और दीनी एजुकेशन के ऊपर है। और साथ ही बैतुल माल कमेटी खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक कि हमारी फैमिली का सहयोग है, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में तालीम को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए और हमारे हर बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में दाखिला लें, न केवल दीनी तालीम हासिल करें बल्कि दुनियावी तालीम हासिल करें और इस दुनिया में अपना नाम एक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रही है। खासकर हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही उनका जो जहाँ तक बैतुल माल कमेटी का सवाल है तो हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तकरीबन 15 साल के आसपास। तब से हम हबीब अंकल बोलते हैं, हबीब साहब को हमारे आते थे और तब से हम तो बोलेंगे हम तब से जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके का काम हमको तो ऐसा लगता था कि एक ही वाहिद कमेटी है भिलाई में जो कि ये काम कभी करती है। अभी माशाल्लाह से काफ़ी सारी तंजीमें, लोगों की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जा रही थी, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा आगे रहा है और आगे भी हम लोग जो है इस काम को करते रहे। हजरात, 35 साल से शुरू हुई ये जो तंजीम है, उस समय यहाँ पर भिलाई में और कोई दूसरी तंजीम नहीं थी। इसके साथ ही फूलों से सभी का इस्तकबाल बैतुल माल कमेटी के अध्यक्ष हमीदुल्लाह सिद्दीकी ने किया और कमेटी की वार्षिक रिपोर्ट उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि बैतुल माल कमेटी भिलाई, बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी भिलाई पिछले 33 सालों से गरीबों, यतीमों, जरूरतमंदों की सेवा करती आ रही है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में 240 जरूरतमंद छात्र छात्राओं की स्कूली और दीनी शिक्षा की फीस भी दी गई। इस साल विस्तार करते हुए शिक्षा बजट को बढ़ाते हुए अनुमानित 11 लाख रुपए रखा गया है। एक प्रशिक्षित महिला को स्वरोजगार के लिए व उसे आर्थिक मदद की गई। हर साल की तरह इस साल भी गरीबों और जरूरतमंदों को रमजान माह में राशन का किट वितरित किया गया था और कमेटी के द्वारा लगभग 778 गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 200 रुपए की रकम भी दी गई थी। और आज के इस ईद मिलन के कार्यक्रम में 12 प्रशिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन और रोजगार के लिए 8 लोगों को हाथ ठेले का वितरण किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एजाजुद्दीन, ग्रुप डायरेक्टर फार्मेसी रुंगटा कॉलेज ने अपने उद्बोधन में बैतुल-माल कमेटी के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में बैतुल-माल कमेटी जो काम कर रही है, इसमें एक काम को और जोड़ते हुए जरूरतमंद युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाने की भी सलाह दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.A. सिद्दीकी ने की। उन्होंने बैतुल-माल कमेटी के शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्य करने पर दिल से तारीफ की, साथ ही गरीब जरूरतमंदों को दी जा रही सहायता को दिल से सराहा। विशेष अतिथि के रूप में यहां पर शामिल मिर्जा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट ने कहा कि वो खुद भी बैतुल-माल कमेटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कमेटी के कार्यों को करीब से देखा और समझा है। उन्होंने आगे कहा कि कमेटी के सदस्यों का काम अतुलनीय है। यहाँ सभी सदस्य निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उन्होंने कमेटी में युवा शक्ति को बढ़ावा देने की बात कही। इस दौरान विशेष अतिथि डॉक्टर S.A. रिजवी और डॉक्टर S.J. रिजवी ने कमेटी के कामों की दिल से सराहना की और कमेटी के सदस्यों का मनोबल बढ़ाया और हमेशा अपना योगदान कमेटी को देने की बातें कही। विशेष अतिथि नदीम खान GM BSP ने कमेटी के कार्यों की सराहना की और कमेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं दी। प्रोग्राम के डायरेक्टर हाजी अब्दुल हफीज पूरे समय यहाँ मौजूद रहे। जैसा कि आप ये देखा आपने कि 12 सिलाई मशीन दी गई हैं और 8 हाथ ठेला दिए गए हुए हैं। हम लोग पिछले 35 साल से इस काम को कर रहे हैं और बराबर हमारा हर हेड में पैसा जाता है। हम लोग कभी किसी को, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी का कफन दफन का पैसा हो, चाहे किसी भी मद में, अभी हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं रमज़ान शरीफ में किट बांटते हैं। हम राशन की किट, जो गरीब लोग हैं, करीब 100 किट हम लोग हर साल बांटते हैं, पहला काम। उसके बाद दूसरा काम हमारा रहता है, पूरे शहर में हम लोग के पास लिस्ट है, जो भी गरीब लोग हैं हम लोग 200 रुपये करके करीब उनको 2-3 लाख रुपए बांट देते हैं। वो फितरे का पैसा रहता है हमारा, उस पैसे को हम बांट देते हैं। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं जाता है वो एजुकेशन में है। हमारे 3 स्कूल है, आइडियल पब्लिक स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल, क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल और इसके दीगर मैक्सिमम जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग हर साल करीब 7-8 लाख रुपए जो है उनकी फ़ीस का पैसा अदा करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में तो आपने देखा कि हम लोग इसमें हाथ ठेला और सिलाई मशीन दे रहे हैं। हमने सिर्फ अपने आप को बस भिलाई ग्रुप तक ही सीमित रखा है, तो आगे अभी हमने इसका आगे काम नहीं किया। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल जाकिर खान है। मैं बैतुल-माल कमेटी का फाउंडर मेंबर हूँ और सेक्रेटरी के पद पर था, अब मैं मेंबर हूँ। बैतुल-माल कमेटी वेलफेयर कमेटी का ये तो पिछले 33 सालों से लगातार ये इस तरीके का काबिल तारीफ काम करती आ रही है और हम तो बचपन से देख रहे हैं और हम लोग इसमें शरीक भी होते आए हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है क्योंकि मतलब जो ज़कात के जो पैसा है या फितरात का पैसा है उसको ज़रूरतमंद तक पहुँचाना ये खिदमत खल्क़ का काम होता है, क्योंकि इस तंजीम ने बहुत अच्छे से किया है और कई लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं। सिर्फ बच्चे नहीं जिनको तालीम दी जा रही है, बल्कि जो गरीब है, आपने देखा कि सिलाई मशीन का भी आज वितरण किया गया, इसी के साथ साथ जो ठेला वितरण किया गया, तो उनकी रोज़ी का चल सके, अपना घर चल सके, उसकी तरफ भी बैतुल-माल कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, मैंने एक चीज़ बोली थी कि इसमें थोड़ा स्किल डेवलपमेंट में अगर अपन कुछ कर पाएँ जिससे कि बच्चे या जो तालीम हासिल करते हैं लोगों को प्लेसमेंट भी उनका हो पाए, इस तरीके के कुछ स्टेप अगर और अपन इसमें कर पाएँ, अगर ये पॉसिबल है तो ये बहुत अच्छा होगा। नहीं, अब तो बिना शिक्षा के अब कुछ नहीं हो सकता। आप देखेंगे लिटरेसी रेट की बात करें तो पूरे देश का लिटरेसी रेट है मोर देन 75%, मतलब उस कॉम का लिटरेसी रेट जो है वो अराउंड 65%, मतलब एवरेज से भी 10 कम। और यही रीज़न रहा है कि बच्चे तो तालीम जिस तरह आज जो है हम लोग इस साल कमेटी 12 सिलाई मशीन 8 ठेला दे रही है। इसके अलावा 11 लाख रुपया दीनी और दुनियावी तालीम के लिए एजुकेशन में खर्च। पिछले साल हम लोग चंदा हुआ था हमारा 14 लाख, 7 लाख 200 ग्राम से 19 लाख ऊपर ही हुआ। तो इसको हम लोग मुस्तकीम तक पहुँचा रहे हैं। हम लोगों के 2 एम है, एक ये कि होम में से गुर्बत को दूर करना, फिर वह लिटरेसी को दूर करना। कई लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी करें अपने। अभी हमारे ऐसे बच्चे हैं, वो बच्चा आया भी था तो पहले वो ज़कात से उसने भी किया, आज वो ज़कात दिया इस बारे में। तो ऐसा होना चाहिए कि वो
उससे पढ़ने के बाद ही वो ज़कात देने वाले बन जाए। बड़ी खुशी की बात है, बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी जो कि बैतुल माल कमेटी के नाम से जानी गई वर्षों से, आज तकरीबन 33 सालों से गरीबों और यतीम नादारों की खिदमत करती चले आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने आज तक 800 से ज़्यादा हाट ठेके और 1000 से ऊपर गरीब ज़रूरतमंद मजदूरात को सिलाई मशीन अभी तक दी और दुनियावी एजुकेशन के लिए इस साल तकरीबन 11 लाख रुपए का बजट रखा गया है। और आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर से ज़रूरतमंद मजदूरात को सिलाई मशीन और हाथ ठेले देने का होता है। और मैं तो ये जानकारी के लिए बता दूँ आपको कि तकरीबन 240 बच्चों की फीस बैतुल माल कमेटी देती आ रही है। चूँकि मैं बैतुल माल कमेटी का नया सदर भी हूँ, इसलिए बखूबी इन चीज़ों को जानता हूँ। आज यहाँ पर भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के सदर के हैसियत से हाजिर हुआ हूँ और आइंदा सालों में बैतुल माल कमेटी जो अगले साल का प्रोजेक्ट करती है उसमें 2 ई-रिक्शा का भी इन्होंने रखा है कि अगले साल इंशाअल्लाह 2 ई-रिक्शे भी लोगों को मुहैया कराएंगे। और कुछ स्कूलें जो डिस्काउंट देती है उनका भी बैतुल माल कमेटी शुक्रिया अदा करती है। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल जैसे साई पब्लिक स्कूल, हालांकि एनजीएम और तमाम जितनी भी स्कूलें हैं तमाम स्कूलों में बैतुल माल कमेटी के फ़ायदा लेने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और काबिल तारीफ काम है बैतुल माल कमेटी का। इस तरह से काम करते हैं। ना सिर्फ जो काम मैंने गिनाया, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम हैं जो बैतुल माल कमेटी करती है। अचानक कोई गरीब या किसी की दवाई की ज़रूरत पड़ गई, कभी भी साहब बैतुल माल कमेटी के मेंबर हाजिर पूरे साल फी सबिलिल्लाह अपने मंच संचालन अब्दुल जाकिर ने किया। बैतुल माल कमेटी के सीनियर मेंबर अलीम सिद्दीकी ने कमेटी के कार्यों को विस्तार से बताया और कहा कि भविष्य में कार्यों को और बेहतर किया जाएगा। सेक्रेटरी हाजी अरमान बेग ने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बैतुल माल कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद आतिफ अली, कोषाध्यक्ष हाजी आबिद अली, उप कोषाध्यक्ष जाहिद इमरान, वरिष्ठ सदस्यगण श्री MI खान, सैयद हुसैन, हाजी फजल हक, हाजी शाहिद खान, अशरफ उल्ला खान, हाजी मुमताज़ अली, हाजी मोहम्मद जावेद, अवध अहमद, इमरान बेग, मोहम्मद मिराज, रहीम खान, शेख मुख्तार, तनवीर अहमद, मोहम्मद शकील, शेख अजीज़, मोहम्मद गौरी। इसके अलावा शहर की गणमान्य शख्सियतों ने यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई। आए हुए सभी अतिथियों ने ज़रूरतमंदों को सिलाई मशीन और हाथ ठेले का वितरण किया। बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा प्रयास बेहद सराहनीय है। कमेटी ने कोविड हो या फिर अन्य आपातकाल स्थिति में गरीब और ज़रूरतमंदों की दिल से सेवा की है। कमेटी द्वारा किया गया कार्य लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।